हमने पुलिस के शोहदा की कॉम्पनसेशंस हैं उनको अगेन ज़िंदगी की कोई कीमत नहीं होती, लेकिन जो अपने फ़र्ज़ निभाते हुए अपनी जान देता है और शहादत का रुतबा पाता है, तो हमें फिर हमारी ज़िम्मेदारी हो जाती है कि उसके वर्सा को प्रॉपर्ली टेक केयर करें। उसके लिए हमने इकदाम उठाए हैं। पुलिस की हमने इंश्योरेंस, मेडिकल इंश्योरेंस के लिए इकदाम उठाए हैं। थाना कल्चर बदलने का मिशन, 8 थाने मॉडल पुलिस स्टेशन बनाए जाएंगे। वज़ीर आला सिंध ने शारा फैसल मॉडल पुलिस स्टेशन का इफ्तिताह कर दिया। कहा पुराना थाना कल्चर खत्म, नया बेहतर से बेहतर होना चाहिए। IG सिंध की जारी काम के लिए बजट 2 गुना करने की अपील। वज़ीर दाखिला ज़ियाद अंजार का दीगर शहरों में भी मॉडल पुलिस स्टेशन बनाने का आज़म। हमारे पुलिस स्टेशंस बने हैं, मैं चाहूँगा कि मैं दोबारा विज़िट करूँ और एडिशनल IG साहब और IG साहब भी मुसलसल यहाँ सरप्राइज़ विज़िट्स करें, ताकि इसकी जो अभी आज लुक है वो आज से 1-2 माह के बाद भी फिर भी ये और इसकी कंटिन्यूटी हो। मॉडल थाना शारा फैसल में पहले ही रोज थप्पड़ की गूंज। बावर्दी पुलिस एहलकार ने सादा पुलिस एहलकार को थप्पड़ जड़ दिया। दोनों एहलकारों में शारा फैसल थाने के अंदर दाखिल होने पर झगड़ा हुआ। सादा लिबास एहलकार ने भी हाथ उठाया। वज़ीर आला सिंध की आमद पर थाने के अंदर और बाहर सिक्योरिटी सख्त थी। पुलिस अफसरान ने वाक़े की इंक्वायरी शुरू कर दी। पुलिस एहलकार मुअत्तल। अवाम से बढ़कर कोई VIP नहीं, सिंध में तमाम VIP प्रोटोकॉल्स का खात्मा। मुख्तलिफ सियासी तंजीमों अहम शख्सियात को दिया प्रोटोकॉल खत्म कर दिया गया। महकमे दाखिला सिंध ने IG पुलिस को खत लिख दिया। पुलिस प्रोटोकॉल में शामिल नफरी को भी वापस बुलवा लिया। रेड लाइन मंसूबे पर काम तेज, रुकावटें दूर की जाए। सीनियर वजीर शजील इनाम मेमन का मंसूबा जल्द अज जल्द मुकम्मल करने का हुक्म। इजलास में मंसूबे के तामीराती मसाइल, यूटिलिटीज़ की मुंतकली और बायोगैस प्लांट के क़याम पर गुफ्तगू। CEO ट्रांस कराची तारिक चांडियो ने ब्रीफिंग दी। शजील इनाम मेमन ने कहा कि मंसूबे में गैर ज़रूरी ताख़ीर के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। आवाम को दरपेश दुश्वारियों का फौरी खात्मा चाहते हैं। सिंध काबीना का इजलास आज होगा। 6 नुकाती एजेंडा जारी। वज़ीर आला मुराद अली शाह काबीना इजलास की सदारत करेंगे। बाबर आजम का एक और एहसास, वनडे इंटरनेशनल में 6000 रन मुकम्मल। वनडे में तेज तरीन 6000 रन बनाने वालों में शामिल हो गए। बाबर आजम और हाशिम आमला ने 123वीं इनिंग्स में 6000 रन मुकम्मल किए। कोहली 136 इनिंग्स में 6000 रन बनाकर दूसरे नंबर पर। बाबर आजम ये एजाज हासिल करने वाले 11वें पाकिस्तानी बल्लेबाज हैं। चैंपियंस ट्रॉफी का मेला सजने को तैयार। इफ्तिताही मैच 19 फरवरी को पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान शेड्यूल। इफ्तिताही तकरीब में JF-17, F-16 और शेर दिल लहू गरमाएंगे। तैयारों की रिहर्सल। फातेह टीम के लिए इनामी रकम में 53% इजाफा। जीतने वाली टीम को $69 लाख, रनरअप को $11 लाख मिलेंगे। तीसरे और चौथे नंबर पर आने वाली टीमें भी माला माल हो जाएंगी। निजी स्कूल में वालिदैन के साथ मुबैना बदसलूकी। महकमा स्कूल एजुकेशन ने तहकीकात के लिए कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी में डिप्टी डायरेक्टर कुर्बान अली भुट्टो, डिप्टी डायरेक्टर नसरुल्लाह हमजा और डिप्टी डायरेक्टर गुलाम शब्बीर सोलंगी शामिल। कमेटी स्कूल प्रिंसिपल और मुतासरा वालिदैन के बयानात रिकॉर्ड करेगी। तहकीकाती कमेटी 3 दिन के अंदर रिपोर्ट पेश करेगी। आलमी मार्केट में तेल सस्ता, पाकिस्तानियों को भी दिलासा मिल गया। 1 लीटर पेट्रोल ₹2.39 सस्ता करने की तजवीज़। ज़राए के मुताबिक मंजूरी के बाद पेट्रोल ₹254.64 फी लीटर मिलेगा। फी लीटर डीजल ₹258.84 पर आने की तवक्को। मट्टी का तेल भी ₹3.45 लीटर सस्ता होने का इम्कान। चाय पीने वालों के लिए खुशखबरी, चाय की पत्ती ₹50 सस्ती। फी किलो पत्ती 1200 से कम होकर ₹1150 पर आ गई। शहरियों का हुकूमत से दीगर अशिया भी सस्ती करने का मुतालबा। ज़रूरी है, कम होनी चाहिए, ज़रूरी है। सब्ज़ी है और दालें, राशन वगैरह की जो चीज़ें भी हैं ये कम होएंगी तो अवाम में खुशहाली आ जाएगी। हुकूमत का ज़रूरी काम बनता है कि रमज़ान का महीना है, इसमें अवाम के लिए कुछ रिलीफ किया जाए।
गरीब मुस्तहिक अफराद के लिए सिंध हुकूमत का ऐसा इक़दाम। रमज़ान से पहले ज़कात मुस्तहिकीन को गुजारा अलाउंस जारी। गुजारा अलाउंस के 16,000 ज़कात मुस्तहिकीन के अकाउंट में ट्रांसफ़र। माहाना 1,000, ईद उल फितर और ईद उल अज़हा के लिए 2-2 हज़ार रुपये। सरकारी खजाने से 1 अरब 60 करोड़ रुपये जारी। सनतकारों को कोई रिलीफ दिलवा सका तो बड़ी खिदमत होगी। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत इजलास में गुफ्तगू। सनती इलाकों में गैस ना होने के बराबर मिलती है, सनतकारों का शिकवा। मुराद अली शाह बोले, वफाकी हुकूमत से गैस के मसाइल पर बात करूंगा। गैस की कीमत का फार्मूला जांचना चाहता हूं। गैस की तलब, पैदावार और तकसीम के आदाद शुमार मांग लिए। केस बनाकर मुश्तरका मफादात काउंसिल में पेश करने का ऐलान। सिंध ने विफाक से सनतों के लिए 33 अरब की सब्सिडी मांग ली। वज़ीर आला मुराद अली शाह बोले, सनतों को सब्सिडी देने से मुल्क की मईशत मजीद बेहतर होगी। रिन्यूएबल एनर्जी के प्लांट से बिजली 18 था 25 रुपये फी यूनिट मुहैया होगी। सनतों के लिए कोयले की तरह पूरी करने की यकीन दहानी। सनतकारों की कि इलेक्ट्रिक को बिजली चोरी रोकने के लिए इक़दाम की अपील। शहर में डंपर्स के बाइस बढ़ते हादसा। जंपर एसोसिएशन वफ्द की सूबाई वज़ीर शजील इनाम मेमन से मुलाकात। वज़ीर दाखिला सिंध ज़िया रंजार, कमिश्नर कराची और दीगर शरीक। ट्रैफिक मसाइल और हादसा पर गुफ्तगू। शजील इनाम मेमन की गाड़ियों के फिटनेस सर्टिफिकेट और रूट परमिट जारी करने की हिदायत। डंपर एसोसिएशन की सूबाई हुकूमत से मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। सरकारी मुलाजमीन के लिए बड़ी सहूलत। रिटायर्ड अफसरान और एहलकारों की फैमिलीज की मुश्किल आसान। लाइफ इंश्योरेंस के लिए अलग डेस्क बना दिया। सेंट्रल पुलिस ऑफिस से नोटिफिकेशन जारी। तमाम यूनिट्स को 17 फरवरी तक मालूमात फराहम करने की हिदायत। दरख्तों की कटाई और ज़मीनों पर लैंड ग्रैबर के कब्जों का इंकशाफ। महकमे जंगलात की 5 रुकनी कमेटी ने तहकीकात शुरू कर दी। कमेटी में इफ्तिखार आराई, इरशाद कुमारियो, इमरान धामरा, आमिर शाह शामिल। कमेटी दरख्तों की कटाई करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करेगी। कब्जा की गई ज़मीनों को वागजार करवाएगी। जदीद मशीनें हवाई अड्डों पर बावर्दी मवाद की निशानदही करेंगे। बरतानवी साख्ता 18 मशीनें ASF के हवाले करने का फैसला। मशीनों का मकसद अमेरिका और बरतानिया के लिए बराह रास्त परवाज़ों की सिक्योरिटी क्लियरेंस यकीनी बनाना था। मशीनें कराची, लाहौर और इस्लामाबाद एयरपोर्ट्स के लिए हासिल की गई। कायम मुकाम चीफ जस्टिस मोहम्मद जुनैद गफ्फार ने हल्फ उठा लिया। गवर्नर सिंध कामरान चिसोरी ने हल्फ लिया। जस्टिस मोहम्मद जुनैद गफ्फार 14 सितंबर 1963 में पैदा हुए। 1990 में वकालत की डिग्री हासिल की। 2013 में सिंध हाई कोर्ट के एडिशनल जज तैनात हुए। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट शफी मोहम्मद सिद्दीकी सुप्रीम कोर्ट के जज मुकर्रर। और अदाकारा कुबरा खान और गोहर रशीद का मक्का मुकरमा में निकाह के बाद दोनों ने उम्रे की सआदत भी हासिल की। अदाकारा ने सोशल मीडिया पर खुशखबरी का ऐलान किया। लिखा, अल्लाह की रहमत के साए में 70,000 फरिश्ते गवाह बने।